अब दोनों तरफ से ये है कि आर्टिस्ट भी कहते हैं ना बेरोज़गार हो गए हैं तो पागल ही हो गए हैं कि जेड़ी कुड़ी आंदी जेड़ा बंदा आंदा तमाशबीन चलो जी घर पहुँच जाओ। अब ये सीन हो गया। पब्लिक है, पब्लिक को भी पता है अच्छा यार ये लड़की है इसको आज हम 20,000 इनाम करवाएँगे, सुबह हम इसके घर जाके खाना खा रहे होंगे। क्यों अप्रोच इतनी इजी होगी? अपना एक आम जो है देखने वाला आपका जो फ़ैन है, उसकी अप्रोच या उसकी पहुंच इतनी होगी कि वो एक या दो ड्रामा देखने के बाद आपके घर में आ जाता है, तो कौन इसका ज़िम्मेदार है? लड़की खुद ज़िम्मेदार है, कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है, लड़की खुद ज़िम्मेदार है। मैंने कई लड़कियों को ऐसी लड़कियों को देखा है कि हॉल में अगर कोई डिसेंट बंदा बैठा ड्रामा देख रहा है ना तो उसने अपने लड़के को अपना नंबर लिख के देना है और वो बैग से जाके उस बंदे को नंबर दे के आएगा या उस बंदे की गाड़ी का पता करवा के उस बंदे की गाड़ी के ऊपर नंबर रख देना है। तो ऐसे आर्टिस्टों को क्यों काम दे रहे हैं आपके जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं या आप साथ लोग हैं, आप क्यों उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनकी वजह से आप पे भी सवालिया निशान हो? देखें अब ये तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है ना कि वो ऐसी लड़कियों को क्यों कास्ट करते हैं। बात ये होती है बेचारी गरीब घर की लड़कियाँ। मेरा मुझसे देख लें मैं मेरे बाबा की डेथ हुई मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी। बाबा ज़िंदा थे हाई क्लास फैमिली से थी, उनकी डेथ के बाद हम मिडिल क्लास हो गए, उसके बाद मुझे फ़ील्ड में आना ही पड़ा। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको अपनी फैमिली की वजह से, सपोर्ट की वजह से आना पड़ता है। लेकिन जब वो यहाँ आती हैं, यहाँ की आसाइशें देखती हैं, यहाँ का सुकून, पैसा देखती हैं, वो कहते हैं परे खसमां नूं गाण पिछले असीं ते ऐश करिए। बात आपकी ठीक है कि आना पड़ता है, लेकिन वो अपने आर्ट के साथ क्यों नहीं आगे जाती? वो क्यों किसी की बिस्तर की ज़ीनत बनती हैं? मुझे एक बात बताएँ आप भी आखिर फ़ील्ड में आपने देखा होगा कि 100 में से आई थिंक सो 10% लड़कियाँ जो डांसर्स हैं, जिनको प्रॉपर डांस आता है, जो अपना आर्ट दिखा के अपने बच्चों को खिला रही हैं और 90% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको डांस नहीं आता। तो बेशक। उन्होंने यही सब करना है, वो बेचारी फिर क्या करें जिनको डांस ही नहीं आता, जिनको प्रोड्यूसर ने रखना ही नहीं है कल को। कुड़ी ने 4 पीछे मुंडे भी लाने ने, ड्रेस भी अच्छा पाना है, प्रोड्यूसर ने दिखाना है कि मैं हाँ। तो जब उसको बेचारी को कुछ आएगा ही नहीं, उसने यही कुछ ही करना है, उसने अपनी ड्रेसिंग कहाँ से पूरी करनी है, बच्चों को कहाँ से खिलाना है, यही कुछ ही होता है। ये ख़त्म कैसे हो सकता है? कुड़ियाँ सारियाँ मर जान। नहीं नहीं, ये तो कोई हल नहीं आपने बताया, लेकिन फिर भी कि ये चीज़ें किस तरह ख़त्म हो सकती है, इसमें आपकी जो सोसाइटी है वो क्या अमल करे या किस तरह के इकदामात किए जाएं कि ये चीज़ ये सिलसिला ख़त्म हो जाए? अगर ख़त्म ना हो सके तो कम से कम तो हो जाए। फिर ये इंसान पे डिपेंड करता है, ये इंसान के ज़मीर पे डिपेंड करता है कि कोई लड़की अगर ये देखे ना कि यार मैं अपने बच्चों को हराम खवा रही हूँ, तो शायद उसे अकल आ जाए। नहीं तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। आइंदा आने वाले अरसे में आई थिंक मुझे ऐसा फ़ील होता है कि फील्ड तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी बिल्कुल। कि आप ये देखें एक तमाशबीन है, फ्रंट पे बैठ के उसने ड्रामा देखा है, उसने 20-25-30 हज़ार रुपये लड़की को दिया, इनाम करवा दिया या कोई भी गिफ्ट कर दिया। दूसरे दिन वो लड़की के घर पहुँच गया, तीसरे दिन उसकी शादी हो गई है, चौथे दिन वो उसके बच्चे की माँ बन गई है, पाँचवें दिन वो बंदा निकल गया। ये ज़िंदगी आर्टिस्ट की। और ये लड़कियाँ खुद अपनी ज़िंदगी ख्वार ऐसे करती हैं क्योंकि ये अगले बंदे को इस हद तक लेके जाती हैं कि अगला बंदा इनको चीट करे। चंगियां होण कहण भाई चल निकल तू कौन मैं कौन। बात सिर्फ इतनी है, ये खुद ज़िम्मेदार हैं और आने वाले वक्तों में ये फील्ड आई थिंक ये जो चल रही है ना इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।